नंद गेहिनी कर्मांतरयुक्तासु निर्ममंत स्वयं ददी। एक दिन माँ यशोदा ने घर की जो अन्य दासियां थी उनको अन्य कार्यों में लगाया और स्वयं मक्खन बना रही है भगवान के लिए। क्षोमां वासा पृथु काटि तटे बिभ्रति सूतनध्वा पुत्र स्नेह स्कुतयुगम जात कंपां च शुभ्रो। इतनी सुंदर लग रही है यशोदा, रेशमी लहंगा पहना हुआ है, अपने पुत्र से इतना प्रेम करती है कि दूध स्वतः ही बह रहा है। इतना प्रेम है भगवान से, नेति खींचने से हाथ थक गए हैं। रज्ज्वा कर सहस्रम भुज चला कंकड़ो कुंडले चाह स्वीनम वक्रम कबर बिगलन मालती निर्ममंतः। हाथों के कंगन हिल रहे हैं, कानों के कुंडल हिल रहे हैं, मुंह पर पसीने की बूंद है और मालती के जो पुष्प गुथे हुए हैं चोटी में वो धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। उसी समय भगवान आए, माँ का आंचल खींच रहे हैं, भूख लगी है मुझे। माँ दूध पिलाने लगती है। जैसे दूध पिलाना शुरू किया माँ को याद आया, अरे मैंने रसोई में दूध रखा है चूल्हे पर। माँ ने भगवान को नीचे रखा, स्वयं रसोई में चली गई। भगवान ने कहा अच्छा तेरी रसोई बड़ी होगी, मैं छोटा हो गया हूँ आज। भगवान ने सारे दूध दही मक्खन के मटकों को तोड़ दिया और भाग पड़े भगवान। डर है ना, माँ की डंडी का डर है। माँ जैसे बाहर आई, देखा रे ये क्या कर दिया इसने। उठाई माँ ने डंडी, देखा आंगन में भाग रहा है। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे माँ, आगे आगे भगवान, पीछे पीछे माँ। भगवान ने देखा माँ आ गई है। माँ ने कहा रुक तू जरा, बहुत नटखट हो गया है। भगवान ने देखा कि माँ थक गई है, भगवान रुक गए। माँ ने पकड़ा भगवान को, ले गई ओखली के सामने। सच में ठीक कह रही है गोपी, और मिट्टी भी तूने जरूर खाई है। आज मैं तुझे यहीं बांधूंगी दिन भर, धूप में रखूंगी। लाई रस्सी, जैसे भगवान को बांधने लग गई, 2 अंगुल छोटी पड़ गई। दूसरी रस्सी लाई, वो भी छोटी पड़ गई। तीसरी, वो भी छोटी पड़ गई। 1 2 3 4 10 20 100 रस्सियों को आपस में जोड़ रही हैं। बहुत लंबी हो गई रस्सी, पर जैसे भगवान को बांध रही हैं 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तदताम पद्यमानस्य स्वार्भकशक्तागसः द्वयंगुलो नमभूतेन संधेयच गोपिका। भगवान ने देखा कि अरे माँ बहुत परेशान हो गई है, तो भगवान स्वयं सिकुड़ गए और भगवान स्वयं रस्सी में बंध गए। जब भगवान नहीं बंध रहे थे, अब भगवान स्वयं बंध जाते हैं, तो नाम पड़ गया दामोदर। बोलो दामोदर भगवान की जय। दाम कहते हैं रस्सी के लिए और उदर कहते हैं पेट के लिए। यहीं पे रहे दिन भर, बांध दिया उखली में। माँ अन्य कार्यों में लग गई। क्यों नहीं बंधे भगवान जब माँ बांध रही थी? देखो, जिस पर भगवान की दृष्टि पड़ती है ना, उस पर गांठ नहीं लगती है। अविद्या की गांठ, अंधकार, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, ममता, आश्चर्य, जहां भगवान की दृष्टि पड़ी ये सारी गांठें खुल जाती हैं। इसलिए भगवान बंधे नहीं, क्योंकि इनमें गांठ लगी हुई थी, इसलिए भगवान स्वयं बंध गए, स्वयं बंध गए। अब भगवान को याद आया कि चलो मुझे किसी का कल्याण करना है। इसका कल्याण करना भाई, भगवान ने इसका कल्याण करना। उस आंगन में 2 वृक्ष थे, यमलार्जुन के। भगवान ने ओखली को नीचे गिराया, जोर से खींचा, उन दोनों पेड़ों के बीच फंसाया, जोर से धक्का दिया, दोनों वृक्ष टूट गए, ज्योति निकली और भगवान में समा गई। देखो, वृक्षों में भी प्राण होता है, पेड़ पौधे हंसते भी हैं, बोलते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। उनमें से ज्योति निकली, भगवान में समा गई। ये कौन थे? ये कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव यमुना ये मंदाकिनी के तट पर विहार कर रहे थे। नारद जी आए, नारद जी को प्रणाम नहीं किया। नारद जी ने कहा शाबाश, धनवान की संतान हो ना तुम, इसलिए तुम संस्कार भूल गए हो। जाओ देहरहित हो जाओगे, तुम जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ। कहा ऐसा साफ मत दीजिए। तो ठीक है, द्वापर में भगवान का स्पर्श होगा, तुम मुक्त हो जाओगे। तो आज भगवान की कृपा से ये दोनों मुक्त हो गए।
भगवान से यही प्रार्थना करो, थोड़ा शांत रहें, छीना लगावा। मैं खतरनाक भी हूं। बोलो नारायण भगवान की जय। देखो कथा सुनो, चाय की व्यवस्था है, जूस भी है।